डिस्कस करेंगे कि दिसंबर मंथ में मार्केट्स का रुख कैसा रहेगा और साल किस तरीके से एंड होगा। तो आज हमारे साथ वापस से हैं आप सभी के लिए संजीव भसीन, जो कि मार्केट गुरु कहलाते हैं। वेलकम सर। थैंक यू श्वेता, और सबको बहुत बहुत नमस्कार। और हम चाहते हैं कि आप सब सेफ हो, वेल्दी हो, हेल्दी हो और इस ओमिक्रॉन के साथ भी सुलझने के लिए तैयार हो। तो अभी तक तो थोड़ा सा भय है और आपने देखा ही है मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहा है। हमने अक्टूबर में ही थोड़ा चेतावनी दिया था कि मार्केट इज ओवर स्ट्रेस्ड और करेक्शन आ सकता है, बट आई थिंक ज्यादातर करेक्शन हो गया है। 18,600 से हम 16,800 16,700 तक टेस्ट कर गए और इस सारे एपिसोड ग्लोबली में इंडिया सीम्स टू बी इन अ वेरी 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 स्वीट स्पॉट के हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव, हमारा मैक्रोज और साथ में तेल का भाव 18% घट चुका है फ्रॉम इट्स हाइज। तो ऑल दैट पुट टुगेदर सेज के लोकल फ्लोज आर स्ट्रॉन्ग। फॉरेन सेलिंग जो 8 महीने से है मेरे हिसाब से क्लाइमेक्स हो चुकी है और अभी मार्केट में आई थिंक सेलिंग एग्जॉशन आ चुका है। हमने 3-4 दिन में अच्छी रैली देखी है, लेकिन अभी भी आई वुड एक्सपेक्ट 2-4 दिन ये रह सकता है। अब 3 चीजें हैं, देखिए, एक तो ओमिक्रॉन पे कितना फर्क पड़ेगा वो हम वी फील विल गेट ओवर इन द नेक्स्ट वीक, क्योंकि इट इज एक्सपेक्टेड कि इट विल जस्ट बी अ माइल्ड माइल्ड वेरिलिटी। इनफैक्ट आपको बताऊं तो आज किसी ने ट्वीट किया था मुझे, समवन ट्वीटेड दैट द साउथ अफ्रीकन इंडेक्स वेयर इट ऑल स्टार्टेड has hit a new high. So I think globally fear is more dominant और वो होता है। Greed and fear is caused because of excessive valuations when you are greedy, and fear is caused when everyone climaxes in a sell-off. आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टिंग में इंडिया में almost 3% of our GDP is now invested in cryptocurrencies. 4 से 5 करोड़ आपके न्यू निवेशक आए हैं म्यूचुअल फंड्स में, और अभी मुझे लगता है ये शुरुआत है। मुझे लगता है कि रिटेल फ्लोज इतने स्ट्रांग होंगे कि मैं उसका बता ही नहीं सकता। व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि ये टाइम है जहां क्लाइमेक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट है, और मुझे लगता है ये 16,500 से 16,800 जो ये बॉटम है, दिस विल होल्ड गुड। सर्टनली यू आर सीइंग के रिटेल फ्लोज हैव बीन वेरी वेरी स्ट्रांग, और मुझे लगता है कि एफआईज में भी अब आज ये व्यू आ रहा है कि दिस ओमिक्रॉन कुड बी द लास्ट ऑफ द पैंडेमिक प्रॉब्लम्स and it could actually be the last of the buying opportunity. तो इस कारण से don't miss this opportunity. हमें लगता है दिसंबर में end on a very sweet note, और next week से I would start to see stock specific outperformance. तो सबसे पहले पूछ रहे हैं कि निफ्टी का नया रेजिस्टेंस क्या होगा आपके हिसाब से? तो अभी श्वेता देखिए, निफ्टी will find it difficult to cross 17,800, but I think 18,200 to 18,200 will come by the end of this month. उसका सिंपल रीजन है, वी हैव गॉट ए वेरी हेवीली ओवरसोल्ड, और जैसे ही आप ग्लोबली कुछ इस वायरस पे, और अब आपको सबको पता है कि वायरस की वजह से आज ईयू की स्टेटमेंट आई है दैट देयर विल बी नो रेट हाइक इन यूरोप इन द नेक्स्ट ईयर। तो वो पुट्स एट ईज अ लॉट ऑफ द फियर्स ऑफ रेट्स गोइंग अप, और लिक्विडिटी विल बी अबंडेंट। जैसे ही ओमिक्रॉन पे थोड़ा सा हैंडल आता है, बिकॉज आज ही कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं दैट दिस इज जस्ट अ माइल्ड वायरस, I think the Nifty will see a lot of short covering, और मुझे लगता है 17,800 से 18,000 can come by the end of the month. सर, बैंकिंग स्टॉक्स पर आपका व्यू, और बैंक निफ्टी क्या दिसंबर एंड तक 38K जा सकता है? बिल्कुल, बैंक निफ्टी सबसे ज्यादा ओवरसोल्ड है, बिकॉज एफआईएस सबसे बड़े शेयर होल्डर्स हैं। आईसीआईसीआई नंबर्स वर वे अहेड ऑफ द स्ट्रीट, सो वाज एचडीएफसी बैंक। इस समय सिप कीजिए आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, फेडरल बैंक, डीसीबी बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट, इन पांचों में सिप कीजिए एंड यू विल सी 2022 बिफोर द बजट यू विल बी हैप्पी विद द रिटर्न्स। सर, काफी लोगों ने पूछा है कि आप कोई ऐसे 2 स्टॉक सजेस्ट करिए जो लोग अपने बच्चों के लिए ले सके फॉर होराइजन ऑफ लाइफ टाइम होल्डिंग। नहीं, ऐसा लाइफ टाइम होल्डिंग का तो बताना मुश्किल है, लेकिन जैसे मैंने अभी आपको कहा, एसडब्ल्यू सोलर मुझे बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी और सोलर एनर्जी इज द नेम ऑफ द गेम। रिलायंस अपने आप उसमें बायर है, और वो स्टॉक की मुझे 2-4-5 साल की बहुत जो अच्छी ग्रोथ लगती है। और दूसरा तो सोने पे सुहागा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो सबसे बड़ा पीएसयू है और जो बहुत आउट परफॉर्म है। तो वो जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब से है, और जब हमारी तीसरी जनरेशन आएगी तब भी स्टेट बैंक रहेगा।
सर हमारे पास कुछ यंग जो इन्वेस्टर्स आए हैं, तो देर इज वन क्वेश्चन फ्रॉम जश हु इज 14 years old and wants to know your views on Tata Motors and Vedanta. First of all, thank you Yash for joining the webinar and welcome to the investing journey with IIFL Securities.